हेलो, मैं शिवम सर, मैथ एंड साइंस फैकल्टी। आज हम साइंस के कुछ क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। चलिए देखते हैं। एक वस्तु उत्तल लेंस के सामने 2f दूरी पर रखी है तो लेंस से उसका प्रतिबिंब बनेगा अनंत पर, 2f पर, f पर, 3f पर। इसका राइट आंसर है 2f पर। क्या है राइट आंसर? 2f पर। इसका डिटेल में देखते हैं आगे नेक्स्ट स्लाइड में। देखिए, ये हमारी मुख्य अक्ष है, ये हमारी मुख्य अक्ष है, ये हमारा उत्तल लेंस है, ये इसका प्रथम फोकस f1 है, इसका ये द्वितीय फोकस 2f है, ये हमारा इनफाइनाइट, नेक्स्ट मुख्य अक्ष, ये हमारा f और ये 2f, इनफाइनाइट f, 2f, इनफाइनाइट। ठीक है। जब वस्तु इनफाइनाइट पर रखी हो, कहाँ पर रखी हो? इनफाइनाइट पर, तो जो हमारा प्रतिबिंब है वो प्रथम फोकस पर बनता है। कहाँ बनता है? प्रथम फोकस पर। और कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा। कैसा बनेगा? उल्टा। क्लियर? और एक कदम जैसे बढ़कर के बस तुम्हारी अनंत और 2f के मिड में आ जाए, वैसे ही हमारा फोकस क्या बोलते हैं, सॉरी, एक प्रतिबिंब है ना, वो एक कदम बढ़ कर के आगे आता, पहले से कुछ बड़ा बनता है। क्या बनता है? बड़ा। यानी कि ये इसकी पहली कंडीशन, ये दूसरी स्थिति, ये पहला प्रतिबिंब और ये दूसरे का दूसरा प्रतिबिंब। क्लियर? ऐसे ही जब वस्तु 2f पर आ जाएगी ना, तो हमारा प्रतिबिंब बनेगा 2f पर और पहले से कुछ बड़ा, पर लेकिन कैसा होगा? इस वस्तु के बराबर होगा। ये हमारी तीसरी कंडीशन, ये हमारी तीसरी कंडीशन, यानी कि इसके कैसा होगा? बराबर होगा। यहाँ वस्तु और वस्तु बराबर होंगे। कैसे होंगे? वस्तु और प्रतिबिंब बराबर होंगे। क्लियर? नेक्स्ट जैसे ये एक कदम बढ़ कर के यहाँ पर आता है, ऐसे ही प्रतिबिंब हमारा नेक्स्ट अगले कदम बढ़ कर के कहाँ पहुँच जाता है? 2f और इनफाइनाइट के बीच में। यानी कि पहले की अपेक्षा कुछ प्रतिबिंब कैसा बनेगा? बड़ा बनेगा। कैसा बनेगा? बड़ा बनेगा। ठीक है। अब ये हमारी 4 नंबर कंडीशन हो गई। ऐसे ही वस्तु जब f पर आ जाएगी ना, तो प्रतिबिंब हमारा कहाँ बनेगा? इनफाइनाइट पर बनेगा। कहाँ बनेगा? इनफाइनाइट पर बनेगा। ये हमारी कौन सी कंडीशन होगी? 5 नंबर कंडीशन होगी। और वस्तु से कुछ बड़ा होगा। कैसा होगा? बड़ा होगा। क्लियर? ये हमारी 5 नंबर कंडीशन है। ओके। और जब वस्तु F और ये प्रकाशिक केंद्र C के बीच में यहाँ पर हो, यहाँ पर, तो हमारा प्रतिबिंब बनेगा लेंस के आगे इस साइड। और कैसा बनेगा? आभासी बनेगा और सीधा बनेगा। कैसा बनेगा? आभासी और सीधा बनेगा। यहाँ पर ये यहाँ से कैसा बनेगा? आभासी और सीधा। ये हमारी छठवीं कंडीशन होगी। कौन सी कंडीशन होगी? छठवीं कंडीशन। क्लियर? आप लोगों को समझ में आया कि नहीं? तो इस प्रकार से जो हमारा पहला क्वेश्चन था वो क्या था? वस्तु जब 2f पर रखी है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा हमारा? इस 2f पर बनेगा। कहाँ बनेगा? 2f पर। और वस्तु और प्रतिबिंब कैसे होंगे? वस्तु और प्रतिबिंब बराबर होंगे। कैसे होंगे? बिल्कुल बराबर के होंगे। क्लियर? जैसे जैसे हम लेंस की तरफ बढ़ते जाते हैं वस्तु की ओर से, वस्तु को जब हम लेते हैं और लेंस की ओर बढ़ते जाते हैं, वैसे ही हम प्रतिबिंब इधर लेंस से दूर हटते जाते हैं और जो प्रतिबिंब है उसका साइज बड़ा होता जाता है। क्लियर? आपको पता होगा। ठीक है। नेक्स्ट, किसी उत्तल लेंस से बना प्रतिबिंब आभासी होगा। देखो, उत्तल लेंस में आपको हम पहले ही बता चुके हैं, आभासी होने की एक ही कंडीशन है। कौन के? ये एक ही कंडीशन है। जैसे कि ये हमारा ये है
ये हमारा लेंस हो गया, ये हमारा F1 हो गया, ये F2 हो गया, 2F, और ये F और ये 2F। यानी कि जब वस्तु यहाँ F और इस प्रकार से केंद्र C के बीच में होगी, यहाँ पर खड़ी होगी, यहाँ पर, इसी कंडीशन पर ये हमारा प्रतिबिंब कैसा बनेगा? आभासी बनेगा। कैसा बनेगा? आभासी बनेगा। क्लियर? कैसा बनेगा? आभासी बनेगा। समझे? ये कैसा बनेगा? आभासी। और कैसा होगा? सीधा होगा। कैसा होगा? सीधा होगा। और वस्तु से कैसा होगा? बड़ा होगा। क्लियर? तो हमारा कहाँ बनेगा? वस्तु F तथा प्रकाश केंद्र के बीच में। ये हमारा C हो जाएगा। यहाँ पर वस्तु रखी होगी और ये हमारा F होगा, ये हमारा 2F होगा, ऐसे यहाँ F होगा, ये यहाँ 2F होगा, ये इनफाइनाइट हो जाएगा, ये इनफाइनाइट हो जाएगा, और यहाँ से ये हमें डॉटेड टाइप में यहाँ आभासी मिलेगा। ये क्लियर? सीधा होगा, वस्तु से बड़ा होगा, यानी कि ये वस्तु के F ये रहा और प्रकाश केंद्र यानी कि लेंस इसके बीच में बनता है। क्लियर? नेक्स्ट, निकटदर्शी दोष किन दो कारणों से उत्पन्न होता है? नेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या बढ़ जाने पर। बिल्कुल, ये भी सही बात है। नेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या बढ़ जाने पर। नेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या कम हो जाने पर नहीं, इस पे तो नहीं होता। नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी कम हो जाने पर नहीं, इस पे भी नहीं होता। नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाने पर, ये भी एक इसका ऑप्शन सही है। क्लियर? यानी कि पहला ऑप्शन और दूसरा ऑप्शन यहाँ दो सही है अकॉर्डिंग टू निकटदर्शी दोष के निवारण, मतलब निकटदर्शी दोष के कारणों के लिए। यानी कि नेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या बढ़ जाए और नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाए तो हमें कौन सा दोष हो जाता है? कौन सा दोष हो जाता है? निकट दृष्टि दोष हो जाता है। क्लियर? ठीक दूरदृष्टि दोष के लिए ये कारण है, किसकी? वक्रता त्रिज्या कम हो जाए एक तो, और रेटिना, लेंस और रेटिना के बीच की दूरी कम हो जाए। ये है हमारे दूरदृष्टि के लिए। किसके लिए है? दूरदृष्टि के लिए। क्लियर? नेक्स्ट, प्रकाश के स्पेक्ट्रम को सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने देखा? हाइजेनबर्ग ने? नहीं, इन्होंने तो अनिश्चितता का सिद्धांत दिया था। किसका? अनिश्चितता का सिद्धांत। न्यूटन ने? बिल्कुल, ये करेक्ट आंसर है आपका। आइंस्टीन ने ऊर्जा तुल्यता समीकरण दिया। सीवी रमन ने इन्होंने एक इफेक्ट दिया था, क्या बोलते हैं उसको, माइंड से स्लिप हो रहा है, आगे फिर कभी बताएंगे। रमन इफेक्ट, रमन इफेक्ट दिया इन्होंने। क्लियर? तो हमारा जो राइट आंसर है यहाँ क्या है? न्यूटन ने। यानी सर्वप्रथम प्रकाश का जो स्पेक्ट्रम होता है जिसमें प्रिज्म होता है और जिसमें श्वेत प्रकाश की किरण को गुजारा जाता है, वो अपने 7 अवयवी रंगों में विभक्त हो जाती है। इसका जो क्रम होता है नीचे से वो क्या होता है? विवग्योर होता है। क्या होता है? विवग्योर। इसको सर्वप्रथम किसने देखा? न्यूटन ने देखा। किसने देखा? न्यूटन ने। क्लियर? नेक्स्ट, फ्यूज का तार बना होता है तांबे, टिन व शीशे का। बिल्कुल, ये बात सही है। किसका बना होता है? तांबे, टिन व शीशे का। क्लियर? शीशा व टिन है जो, शीशा व टिन, ये हमारा टांका है। क्या है? टांका, जिसको क्या बोलते हैं हम? सोल्डर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सोल्डर। क्लियर? और ये एलॉय है एक। क्या है ये? एलॉय है। ये टांका का है, शीशा व टिन। जो टांका है वो शीशा व टिन से मिलकर बना होता है। तांबे, टिन व शीशे से हमारा फ्यूज बना होता है। ये हमारा पहला आंसर राइट है। नाइक्रोम है जो, वो निकेल और क्रोमियम से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है? निकेल और क्रोमियम से। इसका उपयोग हम एक तो इलेक्ट्रिक प्रेस में करते हैं और एक हम वैद्युत हीटर में करते हैं। क्लियर? टंगस्टन, टंगस्टन ये है बल्ब की फिलामेंट में पाया जाता है। बल्ब में पाया जाता है फिलामेंट के रूप में, जो क्या है? प्रकाश उत्पन्न करता है। क्लियर? नेक्स्ट, ये कुछ नहीं है।
चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है। क्या है हमारा यहाँ? चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है। वीडियो आज गड़बड़ हो रही है। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है, इसको सही कर लेना, न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। यानी कि ये हमारा क्या है? न्यूटन है जो मात्रक, वो किसका है? बल का है। किसका है? बल का। तो ये हमारा ऊपर एफ हो गया, और ये मीटर स्क्वायर किसका? क्षेत्रफल का। तो हम लोग पढ़ चुके हैं P बराबर एफ अपॉन ए, यानी ये किसका हो गया? दाब का होगा। क्लियर? ये तो है नहीं। ये क्या है? न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। ये हमारा एफ हो गया, और ये हो गया आई, और ये क्या हो गया? एल। एक हम पढ़ चुके हैं बी बराबर आई एफ एल, बी बराबर आई एफ एल। क्लियर? तो ये जो हम देख रहे हैं ना, ये है हमारा चुंबकीय क्षेत्र बी के लिए। यानी कि हमारा जो राइट आंसर है वो क्या है? 2 नंबर है। न्यूटन इंटू मीटर ये है हमारा एफ इंटू डी एक्स। यानी कि ये है हमारा कार्य का। किसका है? कार्य का। कौन सा वाला? तीसरे नंबर का। क्लियर? और किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये है हमारा, ये है, ये तो एम हो गया द्रव्यमान के लिए, और ये हो गया डी एक्स यानी कि विस्थापन के लिए, और ये हो गया डी टी इंटू डी टी, यानी कि जो हो गया कार के लिए। किसके लिए हो गया? कार के लिए। ये भी ठीक है। तो हमारा जो राइट आंसर है वो क्या है? न्यूटन एम्पियर मीटर, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। नेक्स्ट, चुंबकीय बल रेखाओं की दंड चुंबक के अंदर दिशा क्या होती है? चुंबकीय बल रेखाओं की दंड चुंबक के अंदर दिशा क्या होती है? देखो होता क्या है, ये हमारा एक दंड चुंबक है, जैसे ये है और ये है, ये इसका नॉर्थ सिरा है और ये इसका साउथ सिरा है। जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं वो नॉर्थ से तो होकर निकलती हैं और साउथ में क्या करती हैं? एंटर करती हैं। ये प्रोसेस कंटिन्यूस चलती रहती है। नॉर्थ से निकलेंगे, साउथ से एंटर करेंगे। हमसे पूछा है दंड चुंबक के अंदर, किस में पूछा है? अंदर। तो ये एंटर हो रही हैं, तो अंदर जो होगा वो साउथ से नॉर्थ होगा, यानी कि दक्षिण से उत्तर की ओर। यानी हमारा जो आंसर है वो 2 नंबर सही है। कौन सा है? 2 नंबर, राइट। क्लियर? नेक्स्ट है, कौन सा जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है? जैविक, यानी जैविक जो बोलते हैं जैव ऊर्जा, यानी तो लकड़ी भी है। क्या है? लकड़ी भी है। क्या है? लकड़ी है। गोबर गैस भी है, कोयला भी है। क्या नहीं है? परमाणु ऊर्जा नहीं है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? 4 नंबर है। क्लियर? नेक्स्ट, परिवार नियोजन की स्थायी विधि है निरोध का प्रयोग करके, वैस्क्टेक्टोमी करा के, गर्भ समापन से, गर्भ निरोधक गोलियां लेकर। हमसे किसका पूछा रहा है? स्थायी का पूछा जा रहा है। किसका पूछा जा रहा है? स्थायी का। ये तो स्थायी में ये तो अस्थायी विधि है, ये भी अस्थायी है, ये भी अस्थायी है। स्थायी में वैस्केटोमी कराकर, क्या करा के? वैस्केटोमी। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? 2 है। क्लियर? नेक्स्ट है, प्रोटीन को अमीनो अम्ल में कौन सा जूस बदलता है? प्रोटीन को, जो हमारा देखो इसमें एसटीएप्सिन दे रखा है, पेप्सिन दे रखा है, ट्रिप्सिन दे रखा है, रेनिन दे रखा है। जो हमारा पहला एसटीएप्सिन है, एसटीएप्सिन ये वसा को, वसी अम्ल, ये वसा को, किसको? वसा को किस में? बसी अम्ल में चेंज करता है। किस में चेंज करता है? बसी अम्ल में।
क्लियर। और ग्लिसरॉल में, किस में, ग्लिसरॉल में। जो हमारा पेप्सिन है ये प्रोटीन को पेप्टोन्स में बदलता है, किस में बदलता है, प्रोटीन को पेप्टोन्स में, पेप्टोन्स में। क्लियर। नेक्स्ट जो हमारा ट्रिप्सन है ये पेप्टोन्स को अमीनो अम्ल में बदलता है। जो हमारा पेप्टोन्स है, पेप्टोन्स है उसको अमीनो अम्ल में, किस में, अमीनो अम्ल में। क्लियर। जो हमारा रेनिन है वो हमारा दूध को फाड़ता है, क्या करता है, दूध को फाड़ता है, क्या करता है, फाड़ता है। क्लियर। इस खास से हमारा जो कौन सा था, प्रोटीन को अमीनो अम्ल में कौन बदलता है, तो प्रोटीन को अमीनो अम्ल में पेप्टोन क्या बोलते हैं, ट्रिप्सन बदलता है, क्या बदलता है, ट्रिप्सन। यानी कि प्रोटीन पहले पेप्टोन्स में चेंज होगा और पेप्टोन से क्या बनेगा, अमीनो अम्ल बनेगा। तो हमारा करेक्ट आंसर है 3, क्या है, 3, ट्रिप्सन। ओके, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। क्लियर। आप लोग फीडबैक दीजिए कैसा लगा। ओके।